एक मुजरिम की आखिरी रात। कल सुबह मुझे फांसी दी जानी थी, उस कत्ल के लिए जो मैंने किया ही नहीं था। लेकिन जिन जुर्मों का मैं वाकई गुनहगार था, उनका कभी किसी को इल्म ही नहीं हुआ। इस आखिरी रात मेरा दिल बेहद भारी था। मैंने कागज उठाया और अपने असली गुनाहों का इकरार लिख डाला। मैंने 3 कत्ल किए, एक सोने का व्यापारी, एक बैंक मैनेजर और एक और व्यापारी, और उन्हें कत्ल करके लूट भी लिया। मैंने वो खत जेल के गार्ड को दे दिया और थके कदमों से वापस जाकर लेट गया। मेरी सोच बस उसी बात पर अटकी थी। अगर वो लड़की जिसके साथ मैं उस रात था, अगर वो सच बोल दे तो। लेकिन मैं जानता था वो शायद न बोले। बदनामी की दीवार बहुत ऊंची होती है, लेकिन मेरी रूह का सबसे बड़ा दुख वो नहीं था जो मैंने किया, बल्कि वो जो उसने नहीं किया। वो लड़की गवाह नहीं बनी, लेकिन अल्लाह गवाह बन गया। अल्लाह ने मेरे दिल से वो सच निकलवाया जो दुनिया कभी ना निकलवा सकी। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि जेल का दरवाजा जोर से खुला। गार्ड दौड़ता हुआ अंदर आया, पसीने से लथपथ। तुम्हारी फांसी टाल दी गई है। उसने हाँफते हुए कहा। क्यों? मैं हैरान रह गया। वो बोला, एक लड़की ने अदालत में बयान दिया है कि तुम उस रात उसके साथ थे। तुम उस कत्ल में बेगुनाह हो। मैं जैसे सुनकर पत्थर का हो गया। आंखों से आंसू बह निकले। शुक्र के थे या शर्म के, ये मुझे खुद भी नहीं पता था। लेकिन अचानक मुझे कुछ याद आया। वो खत जो मैंने तुम्हें दिया था। गार्ड हल्के से मुस्कुराया और बोला, वो तो सुबह के अखबार में छप चुका है। मेरी सांस थम सी गई। यानी अब मेरा असली चेहरा दुनिया के सामने था। लेकिन दिल को एक सुकून मिला। एक सुकून कि अल्लाह ने वो सच मुझसे निकलवाया जो अदालत न निकलवा सकी। नतीजा, जमीन पर इंसाफ अंधा हो सकता है, लेकिन अल्लाह का इंसाफ देखता है, सुनता है और बोलता है। जो जुर्म मैंने किया उसका इकरार मुझे जिंदगी दे गया, और जो जुर्म मैंने नहीं किया उसमें अल्लाह ने मुझे बरी कर दिया। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।